हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ और मेरा नाम है इरफान सफी और आप देख रहे हो जीफ्लिक्स ओआई। जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया। इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछले चैप्टर में खत्म हो गई थी। यहाँ पर हमारा यूंची कहने लग जाता है कि मुझे पता चला है कि बूट स्प्रिट सेक्रेटेड गोफ और लाइफ ने यहाँ पर क्रिएट किया था। यहाँ पर हमारी सीनियर सिग्नी कहने लग जाते हैं कि बूट स्प्रिट की जो पावर है वो लाइट परफॉर्म पावर है जो कि नेचुरल पावर से मिलती है। इसी की वजह से मैं लिंक को यहाँ पर लेकर आई थी और मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मेरे चले जाने के बाद सिर्फ वही हैं जो कि बूट स्प्रिट लाइट परफॉर्म पावर को परचेस कर सकते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर लिंक को लेकर आई थी और इसकी कल्टीवेशन यहाँ पर बढ़वा रही थी। इतने वक्त के बाद मैं लिंक की बॉडी में से लाइट परफॉर्म पावर यहाँ पर नहीं ले पाई, उसे काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होती है। पर हमारा यूंची कहने लग जाता अगर तुम लाइट परफॉर्म पावर को यहाँ पर परचेस करना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, एक तो परफॉर्म बॉडी और दूसरा सीक्रेट हार्ट। अगर तुम्हारे पास ये दोनों चीजें हैं तो तुम बड़ी आसानी से ये पावर को परचेस कर सकते हो। पर सीनियर सेंसी कहती हैं कि तुम्हारे लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, तुम्हारे पास ये दोनों चीजें नहीं है फिर भी तुम्हारे पास परफॉर्म लाइट पावर यहाँ पर आ गई। क्या ये ऐसा हो सकता है? ये किसी तरीका प्रोविजन हो। यहाँ पर हमारी यूंची को कुछ भी समझ में नहीं आ पाता और वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता। पर सीनियर सेंसी कहने लग जाती है यूंची क्या तुम मुझे अपने टीचर के तौर पे यहाँ पर अपनाना चाहोगे? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो कि मैं तुम्हारी टीचर यहाँ पर बन जाऊँ? यहाँ पर हमारा यूंची कहने लग जाता है सीनियर सेंसी क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी परफॉर्म पावर का यहाँ पर हल्का सा हिस्सा बन जाऊं? क्या तुम यही चाहती हो? पर सीनियर सेंसी कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास पहले से लाइट इंटेंस पावर है, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना डिसाइबल बनाना चाहती हूँ। जो टेक्निक मैं यहाँ पर नहीं सीख पाई वो टेक्निक मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाना चाहती हूँ, डिवाइन लाइट वर्ल्ड। यहाँ पर हमारा यूंची कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो? डिवाइन मिस्ट्री ऑफ लाइफ। यहाँ पर सीनियर सिंह थोड़ा सा हैरान होती है और कहने लग जाती है यूंची से कि ड्रैगन एम्पर यहाँ पर आ रहे हैं तो हम इस टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे, अभी के लिए इसे भूल जाओ और तुम याद रखना कि ये पावर और ये लाइट पावर किसी को भी तुम यहाँ पर नहीं दिखा सकते। फिर हमें दिखाया था कि ड्रैगन एम्पर वहां से आ रहे होते हैं और काफी तेजी से आ रहे होते हैं और कुछ ही देरी में यहाँ पर आ जाते हैं, वो अतर के नीचे आने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारी लिंक कहने लग जाती है कि ड्रैगन एम्पर का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। यहाँ पर हमारा यूंची भी उनको ग्रीट करने लग जाता है और उनसे कहने लग जाता है कि ये जूनियर ड्रैगन एम्पर को यहाँ पर ग्रीट करता है। यहाँ पर ड्रैगन एम्पर कहने लग जाता है कि यूंची ऐसा लगता है कि आपका और मेरा वेस्टर्न टेरिटरी में दोबारा मिलना बिल्कुल तय है। यहाँ पर हमारा यूंची उनसे कहने लग जाता है कि यंग जनरेशन ये सब कुछ कभी भी नहीं बोलेगी, जो तुमने उस दिन मेरे साथ काइंडनेस दिखाई थी इसका एहसान मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर नहीं चुका सकता और ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ मिलना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मैं तुमसे यहाँ पर दोबारा मिल गया और मैं तुम्हारा एहसान कभी भी यहाँ पर नहीं चुका सकता। यहाँ पर ड्रैगन किंग भी यूंची की तरफ को देख रहे होते हैं और हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद सीनियर सेंसी कहने लग जाती है कि ड्रैगन किंग, और वो ड्रैगन किंग से आगे निकलते हुए यहाँ पर कहने लग जाती है कि ड्रैगन किंग तुम्हें इस ट्रिप से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर फायदा होना चाहिए, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? ड्रैगन एम्पर यूंची से कहने लग जाते हैं कि आप और हम दोबारा फिर बात करेंगे, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सीनियर सेंसी से यहाँ पर बात करनी है। यहाँ पर हमारा यूंची उनको ग्रीट करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ हम फिर दोबारा बात करेंगे। इसी के साथ हमें दिखाया था कि वो कुछ दूर यहाँ पर चले गए हैं और यहाँ पर सीनियर सेंसी कहने लग जाती है कि ड्रैगन एम्पर से कि तुम अब बता सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या बात करनी है मुझसे? ड्रैगन एम्पर कहने लग जाते हैं कि ये मेरी सोच से भी ज्यादा बहुत बुरी कंडीशन है, यहाँ पर इटरनल स्काई से भी ज्यादा ये दरार बहुत ही ज्यादा तेजी से यहाँ पर बढ़ लिया, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसी वजह से मैं तुमसे यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ। यहाँ तक कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा और उसकी सांसों से मुझे काफी ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर सीनियर संगली कहती है तो अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पर ड्रैगन एम्पर कहते हैं कि मैं भूल गया था कि डर किसे कहते हैं और मेरा शरीर यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरीके से यहाँ पर कांपने लगा उस दरार को देख के। वो दरार इतनी ज्यादा बड़ी यहाँ पर होती जा रही है, मुझे डर का यहाँ पर एहसास हुआ और मेरे शरीर ने यहाँ पर अपना काम करना यहाँ पर बंद कर दिया। सीनियर सेंसी कहती है कि ऐसा लगता है कि मुझे खुद जाकर वहाँ पर देखना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ यहाँ पर मिल जाए, कोई क्लू तो मिल ही सकता है, इसलिए मुझे खुद ही वहाँ पर जाना पड़ेगा शायद। ड्रैगन एम्पर बताने लग जाते हैं उस प्लेस के बारे में कि वो प्लेस कहाँ है। वो प्लेस होती है ओएस क्रोस, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो उस टाइम में तुम वहाँ पर जा सकती हो और उसकी जांच पड़ताल यहाँ पर कर सकती हो। एक बात तो तुम्हें मैं यहाँ पर बता दूं, लौटने की तो बात छोड़ो, हम वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकते, वो जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है। मेरी एडवाइस सुन लो, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे यूंची मदद करेगा क्योंकि हमारे यूंची की नई पावर मेरी लाइट परफॉर्म पावर, तो उसका ही यहाँ पर यूज कर सकते हैं मुझे लगता है फ्यूचर में जाके। सीनियर सेंसी कहती है अगर ये पास्ट होता तो ये सब कुछ सच होता, पर अब मुझे एक रास्ता मिल गया है कि मैं अपने बॉन्ड यहाँ से खत्म कर सकती हूँ, मुझे ये प्लेस छोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बड़ी आसानी से यहाँ से निकल सकती हूँ। यहाँ पर ड्रैगन एम्पर काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि आपने अभी अभी यहाँ पर क्या किया, तुम ये प्लेस छोड़ के यहाँ से जाना चाहती हो और तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता कैसे मिल गया? क्या तुम्हें सच्ची में तुम्हें यहाँ से निकलने
का रास्ता मिल गया। यहाँ पर सीनियर सेंसी हल्का सा मुस्कुराने लग जाती है। यहाँ पर ड्रैगन एम्पर पीछे की तरफ का मुड़ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुमने मुझसे यहाँ पर क्या है, तुम्हें यहाँ पर निकलने का रास्ता मिल गया तो इसमें कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर सीनियर सेंसी कहती है कि अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक रहा तो 10 साल के अंदर अंदर मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, मुझे वो रास्ता मिल गया है। तो ड्रैगन एम्पर पीछे की तरफ को मुड़ते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि 10 साल तुम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जाना चाहती हो, तुम इतने टाइम से यहाँ पर फंस हुई हो और अब अचानक से तुम इतनी जल्दी यहाँ से जाने की बात कर रही हो। भाई ये प्यार करते हैं इसलिए ये इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पर सीनियर सेंसी कहती है कि लगता है तुम नहीं चाहते कि मैं अपने बॉन्ड से यहाँ पर मुक्त हो जाऊं। बट ड्रैगन एम्पर कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब भले ही तुम बॉन्ड से यहाँ पर अलग हो जाओ और इससे तुम्हें यहाँ पर मुक्ति मिल जाए, इसके बाद तुम यहाँ से कहाँ जाना चाहोगी, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी, तुम ड्रैगन कोड रेलम में यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती, तुम जो चाहे यहाँ पर कर सकती हो और मैं भी जो चाहे यहाँ पर कर सकता हूँ, तो तुम यहाँ पर ड्रैगन कोड रेलम में यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती। सीनियर सेंसी हमारे ड्रैगन एम्पर से कहने लग जाती है कि तुम अपना आपा यहाँ पर खो रहे हो, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और तुम जो मर्जी बके जा रहे हो। यहाँ पर ड्रैगन एम्पर काफी ज्यादा निराश होते हैं। भाई किसी से प्यार करो और वो ऐसे छोड़ के चले जाए तो निराश तो होना पड़ता है, मेरे साथ भी हुआ है। एक बात और बता दूं कि युंची की वजह से ये यहाँ से निकलेंगी क्योंकि युंची ने लाइट परफॉर्म पावर को परचेस कर लिया जो कि सीनियर सेंसी यहाँ पर परचेस नहीं कर पाई थी। इसी वजह से वो यहाँ से निकल जाएंगी और ड्रैगन एम्पर को पता चल गया कि युंची के पास वो पावर है और युंची ही यहाँ से वो उन्हें निकालने वाला है, तो ड्रैगन एम्पर जरूर यहाँ पर युंची के ऊपर अटैक करेंगे। इसी वजह से सीनियर सेंसी ने कहा था कि युंची से कि किसी को भी अपनी पावर मत दिखाना। बात है यहाँ पर ड्रैगन एम्पर काफी ज्यादा निराश होते हैं और वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि सीनियर सेंसी आखिरकार इतने वर्षों में मैंने अपना आपा कितनी बार यहाँ पर खोया है तुम्हारे सामने। सीनियर सेंसी कहने लग जाती है कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम ड्रैगन किंग हो, तुम इस तरीके से अपना आपा नहीं खो सकते। वर्तमान दुनिया में कोई भी इंसान अपनी हिम्मत हार सकता पर तुम यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हार सकते क्योंकि तुम ड्रैगन किंग हो। और अब यहाँ पर इतना ज्यादा निराश होना बंद करो। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द ये जगह यहाँ से छोड़ देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे ड्रैगन दिल में कोई भी दोस्त ना हो। हमारे ड्रैगन एम्पर काफी ज्यादा निराश होते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में कोई भी दोस्त नहीं है तुम्हारे लिए। फिर वहाँ से सीनियर सेंसी वहाँ से जाने लग जाती है और ड्रैगन एम्पर से कहने लग जाती है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम ये सब में फैला देना कि मैं यहाँ पर मर चुकी हूँ, तक कि अब 300,000 ईयर यहाँ पर गुजर चुके हैं, अब तुम्हारे लिए एक ड्रैगन क्वीन ढूंढने का टाइम आ चुका है। अब ड्रैगन एम्पर उन्हें भी अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर कहने लग जाते हैं कि अफसोस की बात है तुम अभी भी ये सोच रही हो कि मैं इस लाइफ में किसी और को यहाँ पर बर्दाश्त करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। पर सीनियर सेंगली कुछ भी नहीं कहती और आगे की तरफ को बढ़ने लग जाती है, जबकि हमारा सीन शिफ्ट होता है और युंची की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर हेलिंग से हमारा युंची कहने लग जाता है कि हेलिंग क्या तुमने ड्रैगन किंग को पहले कभी यहाँ पर देखा है। यहाँ पर हेलिंग कहने लग जाती है कि हाँ वो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, या 1 महीने में या 2 महीने में एक आध बार तो यहाँ पर आ ही जाते हैं, पर ईस्टर्न टेरिटरी में कुछ बड़ा हुआ नहीं तो वो पहले यहाँ पर आ जाते और तुमने यहाँ पर पहले यहाँ पर उन्हें देख लिया होता। पर हमारा युंची कहने लग जाता है 1 या 2 महीने, क्या ऐसा नहीं है ड्रैगन रेलम में जैसे कि 1 या 2 दिन इनके लिए ये सारा टाइम ऐसा लगता हो। हेलिन कहने लग जाती है कि ये बिल्कुल सही है, मैंने अपनी मास्टर से सुना है कि ड्रैगन एम्परर सैकड़ों और हजारों सालों से बिल्कुल ऐसे ही है, वो हमेशा ऐसे ही यहाँ पर रहते हैं, वो सीनियर सेंसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए वो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं। यहाँ पर हमारी युंची की तो काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो कहने लग जाता है आपने अभी अभी यहाँ पर क्या कहा कि ड्रैगन एम्परर को सीनियर सेंसी से प्यार है। हेलिन कहने लग जाती है आखिरकार क्या गलत है, क्या तुम ये नहीं जानते कि ड्रैगन एम्परर ही वो शख्स है जिनसे सीनियर सेंसी भी काफी ज्यादा प्यार करती है और ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्या तुम ये बारे में नहीं जानते। साथ ड्रैगन एम्परर यहाँ पर आ जाते हैं और युंची का नाम लेने लग जाते हैं और तुम युंची से कहने लग जाते हैं तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे कि वो वर्षों से यहाँ पर अपनाने के लिए तैयार है, तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि तुम यहाँ पर बहुत ही बड़े आशीर्वाद हो कि तुम्हारी बॉडी पे यहाँ पर ब्रह्मा डेड गॉड सी लगी पड़ी है और ड्रैगन क्वीन यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इलाज कर रही है तुम्हारे, तो तुम्हें ज्यादा फालतू बारे में यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, खुशी मनाओ कि ड्रैगन क्वीन तुम्हारे यहाँ पर इलाज कर रही है। हमारा युंची उनको ग्रीट करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये यंग जनरेशन सीनियर सेंसी को और ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर ये कभी भी इस एहसान का बदला नहीं चुका पाएगी और इस एहसान का मैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर आभारी हूँ। ड्रैगन एम्परर युंची से कहने लग जाते हैं कि युंची तुम्हें जीवन भर के लिए अब यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। अफसोस की बात है आज मैं तुमसे यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि आज मैं थोड़ा यहाँ पर परेशान हूँ। और ड्रैगन किंग पीछे की तरफ को मुड़ जाते हैं और युंची से कहने लग जाते हैं कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके बारे में फिर किसी दिन यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारा युंची भी सोचने लग जाता है कि सीनियर सेंसी से बात करके ड्रैगन एम्परर का मूड इतना ज्यादा खराब क्यों लग रहा था और वो काफी ज्यादा घबराने भी लग जाता है क्योंकि जो हमारे ड्रैगन एम्परर ने कई हजार सालों से यहाँ पर नहीं कर पाए वो हमारे युंची ने कुछ ही दिनों में यहाँ पर कर दिया, तो उनका मूड तो जरूर खराब होगा। शुक्र मनाओ कि हमारे युंची के बारे में उन्हें पता नहीं चला कि युंची के साथ उन्होंने डबल कल्टिवेशन कर लिया, नहीं तो युंची की खैर नहीं थी। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता और मेरी बात पूरी सुन के जाओ।
कल एक और चैप्टर रिलीज होने वाला है, क्योंकि राइटर मेरी काफी ज्यादा सुनना है, क्योंकि मैं राइटर को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता रहता हूँ, इसलिए राइटर भी दिल खुश करने के लिए 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा यहाँ पर देने लग गया है। तो जैसी चैप्टर आ जाएगा मैं उसे तुरंत ही एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूंगा। उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। भाई इतना कह रहा हूँ फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो वॉच कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब कर लो यार, गरीब का भला होएगा।